हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो मैं आप लोग को माध्यमिक स्कूल के लिए बीपीएससी शिक्षक बहाली माध्यमिक स्कूल का सोशल साइंस का सीरीज़ करवा रही थी। सोशल साइंस के लिए स्पेशली मैंने हिस्ट्री का क्लास 9 एंड 10 पार्ट का जो वीडियो एंड क्लास 10th का ज्योग्राफी का 9 का ये अपलोड कर दिया है। नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन ये जो है क्लास 10th का पार्ट 2 है। बिकॉज़ इसमें खंड क और ख था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, इसलिए इस खंड ख जो है ज्योग्राफी क्लास 10 खंड ख में जितने भी अध्याय हैं इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो खंड ख का जो अध्याय 1 है, इसका पहला जो अध्याय 1 में क्या है, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इनमें से देखिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो बहुत ऑब्वियस आंसर है इसका होगा 3, आतंकवाद। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो देखिए मानव जनित सांप्रदायिक आतंकवाद और महामारी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है वो मानव जनित आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण जो है समुद्र में भूकंप का आना है। भारत में सुनामी कब आया था? तो देखिए भारत में जो सुनामी आया था वो 2004 में आया था। कब आया था? 2004 में। भारत में सुखाड़ वर्ष कब आया था? तो भारत में सुखाड़ वर्ष जो है 1970 में आया था। आपदा द्वारा प्रभावित होते हैं, आपदा द्वारा क्या प्रभावित होते हैं? भूस्खलन, भूखमरी, मृदा स्खलन, उपयुक्त सभी। आपदा द्वारा देखिए भूस्खलन, भूखमरी, मृदा स्खलन सभी प्रभावित होते हैं। आपदा एक प्रकार का है, आपदा एक प्रकार का बोल रहा है, कृत्रिम है, प्राकृतिक है, या एक और दो दोनों है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोनों होगा, दोनों तरह के आपदा होते हैं। हिमस्खलन प्राय होते हैं, हिमस्खलन प्राय क्या होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में हिमस्खलन होगा। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत के पूर्वी तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी। ठीक है, कब हुई थी सुनामी से? तो इसका होगा आंसर 2002। भारत का पूर्वी तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से जो भारी बर्बादी 2002 में हुई थी। अध्याय 2 में है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। ठीक, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्षा की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? देखिए बिहार का बोल रहा है कि पूर्वी, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी या उत्तरी बिहार। तो मेनली जो है उत्तरी बिहार, बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है ये बाढ़ग्रस्त है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति जो है वो अचानक नहीं आती बल्कि धीरे धीरे आती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन से हैं? तो सूखे की वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी की क्रिया। तो जो जिम्मेदार है वो वर्षा की कमी है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या होता है? नदियों को आपस में जोड़ देना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पे है? कृष्णा। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर सुखाड़ की स्थिति होती है? कितने प्रतिशत पे होती है? तो होगा इसका आंसर 3, 16% पे। अगला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये तो मैं आपको बिहार बोर्ड का जो है SCRT करवा रही हूँ, लेकिन NCRT का मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा आपको, लेकिन चैप्टर वाइज है।
तो मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का भी एक मास्टर वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें क्लास मान लीजिए 9 का जो अगर हिस्ट्री करवा रहे हैं तो क्लास 9 की हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है वो एक साथ एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस उसके होंगे। तो और एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं वो, तो एनसीईआरटी का भी मैं आपको करवाऊँगी। पहले एससीईआरटी बिहार बोर्ड करवा देती हूँ, फिर एनसीईआरटी करवाऊँगी। तो बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना पड़ेगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप देख सको। एंड प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, आपके लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। आपकी एक लाइक से हमको हौसला मिलता है ताकि हम और वीडियो आपके लिए बना सके। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्राकृतिक अध्याय 3 है ये। ठीक है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? महासागर की तली पर जो कंपन होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे? सुनामी। ठीक है, दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो देखिए, जो भयंकर सुनामी आई थी ना, ये बंगाल की खाड़ी में आई थी। दिसंबर 2004 को जो है विश्व के बोले किस हिस्से में सुनामी आई थी, तो बंगाल की खाड़ी में आई थी। भूकंप से पृथ्वी की भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये जो सबसे पहले पहुंचती है ना, उसको बोलते हैं पी तरंग, पी वेव। ठीक है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को पी तरंग, प्राइमरी वेव भी कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप तथा सुनामी से बचाव का कौन सा तरीका सही नहीं है? ठीक है, तो पहला है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना, भगवान भरोसे बैठना। तो देखिए, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि जो 4 नंबर है वो होगा। कभी भी भूकंप आएगा तो भगवान भरोसे बैठना, ये सही नहीं हो सकता है ना। तो यही आंसर था। भूकंप की तीव्रता मापते हैं हम लोग, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो देखिए, भूकंप की तीव्रता ना रिएक्टर स्केल से मापते हैं। किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट है, भारत को किस भूकंपीय पेटी में रखा गया है? तो देखिए, भारत को जो है जोन 5 में रखा गया है। ठीक है, जोन 5 में भारत को रखा गया है। किस जोन में भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है, जो दक्षिणी पठार क्षेत्र में आते हैं? जोन 1। ठीक है, जोन 1 जो है भूकंप का खतरा वहाँ नहीं के बराबर होता है, और जो दक्षिणी पठार क्षेत्र में आते हैं, जोन 1 दक्षिणी पठार में आता है। किस जोन में अधिक खतरे की संभावना? मुख्यतः शिवालिक हिमालय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, असम घाटी, पूर्वोत्तर राज्य एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप में आते हैं। तो देखिए, इसका जो जोन होगा ना वो 4 होगा। ठीक है, ये जोन 4 हो जाएगा। किस जोन में सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र रहता है, जिसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमायूं, सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र आते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जोन 5। ठीक है, जोन 5 हो जाएगा। किस जोन के अंतर्गत गंगा सिंधु मैदान, राजस्थान, उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं? तो जोन 3। जोन 3 के अंतर्गत गंगा सिंधु मैदान, राजस्थान और उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं। भूकंपीय तरंग के प्रकार हैं। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं? भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव क्या कहलाता है? तो सर्वप्रथम अनुभव जहाँ पे होगा वो होगा अधिकेंद्र। क्या होगा? अधिकेंद्र। किस तरंग की धीमी गति के कारण सर्वाधिक विनाशकारी तरंग माना जाता है? तो देखिए, इसका जो होगा एस तरंग। ठीक है, एस तरंग की धीमी गति के कारण सर्वाधिक विनाशकारी तरंग माना जाता है एस तरंग को। ठीक है, ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। सुनामी की लहरें पहले विनाश लीला लाती है तो कहाँ लेके आएगी? तट पर, मध्य में, समुद्र से दूर? तो होगा तट पर, सबसे पहले तट पर लाएगी। अगला अध्याय है 4, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ठीक है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन
के 2 चरण लागू करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आकस्मिक प्रबंधन, दीर्घकालीन प्रबंधन, 1, 2 दोनों। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घकालिक प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के 2 चरण लागू करने की ज़रूरत है कहाँ पे? दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए। आकस्मिक प्रबंधन के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? ठीक है, आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? तो हो जाएगा 3। आकस्मिक प्रबंधन के 3 घटक होते हैं। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? अगर बाढ़ आ रहा है तो किस स्थान? ऊंचे स्थान पर, गांव से बाहर, ऊंची स्थान पर, खेतों में? तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी जो आएगी वो समुद्र में आती है। आगे से जल स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका जो होगा ठंडा पानी डालना। आग से जले स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या होगा? अगर कहीं आग से जल गया तो ठंडा पानी डालना ही प्राथमिक उपचार होगा। मलबे से दबे लोग का पता लगाने में किस यंत्र की मदद ली जाती है? किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा से मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जाता है। बचाव कर्मियों के लिए बाढ़ के क्या उपकरण होने चाहिए? तो हेलमेट, सीढ़ी, टॉर्च, इनमें से सभी। तो बचाव कर्मियों के लिए बाढ़ का उपकरण में हेलमेट, सीढ़ी और टॉर्च, इनमें से सभी होना चाहिए। अगला देखिए अध्याय है 5। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, ठीक है, केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों के ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण केबल का टूट जाना होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। तो देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो सार्वजनिक टेलीफोन होगा। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी का जो प्रयोग है वो संसाधन की खोज के लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संसाधन की खोज के लिए होता है। नेपाल में कब कुशाहा बांध टूटने से उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी? ठीक है, तो 2006, 2004, 2008, 2008। लेकिन देखिए यहाँ पे ईयर तो सेम दिया है लेकिन डेट अलग है। तो 2 अगस्त, ठीक है, 2 नहीं भी गलत है, 2 अगस्त 2008 को, ठीक है, 2 अगस्त 2008 को नेपाल में कुशाहा बांध टूटने से बाढ़ आई थी। ठीक है, 2 अगस्त 2008 को। इंडियन नेशनल सैटेलाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए जो सैटेलाइट है इसका बोल रहा है दूरदर्शन के लिए, पूर्व चेतावनी के लिए, संसाधन की खोज के लिए या उपयुक्त सभी। तो सभी के लिए, दूरदर्शन, पूर्व चेतावनी, संसाधन की खोज, सभी के लिए की जाती है। एमेच्योर का संबंध किससे है? एमेच्योर का संबंध जो है रेडियो से है। ठीक है, ये देखिए अध्याय 6 है आपदा और सह-अस्तित्व। ठीक है, आपदा और सह-अस्तित्व कौन सा प्राकृतिक, और ये लास्ट अध्याय है। टोटल जो है बी में जो है खंड ख में 6 अध्याय था, तो ये छठा है। आपदा और सह-अस्तित्व कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो बोल रहा है ये जो है भूकंप है। भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए आग, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाएं। भूकंप क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ भूकंप अक्सर आता है वहाँ भवनों की जो आकृति है वो कैसी होनी चाहिए? आयताकार होना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर यहाँ पे मकान का निर्माण क्या है? तो ढलान पर मकान का निर्माण कैसा होगा? अनुचित होगा। ठीक है, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में अनुचित होगा, ढलान पे नहीं बनाना चाहिए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसलों का, पशुओं का, भवनों का, सभी। तो इसका होगा सभी का होता है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों के निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो मकानों का जो निर्माण है वो समुद्र तट की दूर ऊंचाई पर। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण समुद्र तट की दूर ऊंचाई पर
कब भुज में 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया था? कब? तो इसका आंसर होगा 3, 2001। 2001 में 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया था भुज में। 1954 में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 आयाम निर्धारित किए। ठीक है, ये 3 आयाम क्या हैं? त्वरित, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।